हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी शिक्षा में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 जो है आपका मोशन। चैप्टर 8 मोशन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है उसमें हम यही समझेंगे कि बेसिकली मोशन होता क्या है, ठीक है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट क्या होता है, यानी हम रेस्ट और मोशन इस दो कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे। उसके बाद से हम ये देखेंगे कि मोशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। फिर साथ में हम मोशन को डिस्क्राइब करना भी सीखेंगे और ये सीखेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिल्कुल बेसिक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं मोशन के अंदर। तो मोशन जो है समझने के लिए आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए अपने डेली लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन में हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो सड़क पे या फिर रोड के ऊपर जो व्हीकल्स हैं वो मूव कर रही होती हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ वो जो व्हीकल है वो मोशन में है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं अगर वो फ्लाई कर रही हैं तो आपने उसको भी एक तरह से ऑब्जर्व किया होगा या फिर आप परसीव करते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं वो भी एक तरह से मोशन में हैं, ठीक है। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे उठाकर फेंकते हैं तो ये आप जो फेंक रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक तरह से कुछ टाइम के लिए मोशन में है। तो इस तरह से हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है। जैसे आप अपने फैन को स्विच को जब ऑन करते हैं तो जो आपका जो फैन का ब्लेड होता है वो भी एक तरह से कुछ टाइम के लिए मोशन में होता है जब तक कि आपने स्विच को ऑन रखा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है, ठीक है। तो अब हम किन चीज़ों को मोशन में बोल रहे हैं, अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से आपने देखा होगा और ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें आपको कॉमन दिखाई देंगे। और वो क्या ऐसा चीज़ है कि जो कॉमन है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो आपको ये मिलेगा कि मोशन होने के लिए उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए। यानी जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो मान लीजिए चेंज हो गया, तो इस समय जो है ये ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या, मोशन, ठीक है। लेकिन अगर इसी के उल्टा अगर बोलें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। यानी रेस्ट और मोशन जो है उसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो हमारा कहलाएगा मोशन। अगर टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम रेस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए जो आपका घर है या फिर आपकी जो बिल्डिंग है उसको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप उसको एक दिन ऑब्जर्व करते हैं, अगले दिन भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट या फिर एक तरह से जो बिल्डिंग है वो वहीं पे रहेगा। यानी इसका जो पोजीशन है वो टाइम तो बदला, यानी एक दिन पूरा का पूरा बदल गया, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो आपका चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप बोलेंगे रेस्ट में है। या फिर मान लीजिए कोई ट्री है, अगर इस ट्री को भी आप परसीव करते हैं या फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका जो पोजीशन है वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या है, वो रेस्ट में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो हमारा हो गया मोशन, अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है वो हो गया रेस्ट। तो इससे हमने ये सीख लिया कि बेसिकली मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ठीक है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यानी एक तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिस्क्राइबिंग मोशन। यानी अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज की उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो देखिए मोशन को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हमको
किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना रहता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हम बताते हैं जब भी, तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको आप एक ऐसे पर्टिकुलर जगह पे हैं, मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पे हैं और वहां से आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पे है कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई एक चौराहा है। तो आपने क्या किया, आप बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर XYZ कोई चौराहा है। तो यहाँ पे जो आपका रेलवे स्टेशन है वो बेसिकली है क्या, वो रेलवे स्टेशन जो है वो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट की तरह से आपका एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं, यानी ये आपका एक तरह से ओरिजिन हो गया। अब यहां से बता रहे हैं कि यहां से 2 किलोमीटर दूर जो है ईस्ट या फिर वेस्ट, जहां पे भी आप बोलेंगे कि यहां पे कोई एक घर है या फिर कोई एक बिल्डिंग है या फिर जो भी लोकेशन आप यहां पे बताना चाह रहे हैं बता ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को पोजिशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, यानी हमको एक तरह से आप दूसरे वर्ड में बोलें तो हमको एक ओरिजिन एक तरह से डिस्क्राइब करना पड़ता है, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है। यानी हमने ये सीखा कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो मोशन है वो कितने टाइप के होते हैं, मीन्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब मोशन किस पाथ पे हो रहा है, इस आधार पे हम मोशन को कई प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट और सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, या उसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो ये आपका लीनियर, रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, इसके नाम से स्पष्ट है कि इस समय जो मोशन हो रहा है किस पाथ पे हो रहा है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। यानी कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई कार है, वो एक सीधी सड़क के ऊपर चल रही है, तो इस कार का जो मोशन है हम क्या बोलेंगे, ये एक तरह का रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी उसके पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसका जो मोशन है वो किस प्रकार का है। लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट टाइप का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सर्कुलर मोशन। यानी आपका मोशन जो हो रहा है अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर हो रहा है तो उस समय जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन कब होगा, जब आपका मोशन किस तरह के पाथ पे हो, सर्कुलर पाथ पे होगा, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। कुछ और भी टाइप के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कुछ मोशन जो होते हैं वो ना तो सर्कुलर होते हैं ना तो लीनियर होते हैं। जैसे टू एंड फ्रो मोशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई गिटार है, गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं अगर आप उसको प्लग कर देंगे तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको टू एंड फ्रो मोशन होगा। यानी ये किसी एक मेन पोजीशन से ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होगा। ये जो इसके स्ट्रिंग्स हैं वो ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। तो इस तरह के जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इस तरह के मोशन को हम बाद में चल करके बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, और साथ में एक टाइप का होता है जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। यानी वो किस पाथ पे हो रहा है इसके आधार पे हम मोशन को कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लीनियर, रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, या फिर जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, वो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फिजिक्स में दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। वो कौन सा है, चलिए सीख लेते हैं। यानी एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, एक टाइप हो सकता है जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरे वाले को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, जब हम स्पीड और बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बार बार बताना पड़ेगा कि जो स्पीड है वो आपका स्केलर है कि वेक्टर है, डिस्टेंस जो है स्केलर है कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है। तो इसलिए हम पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद जब हम नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तो उसमें हम जब डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम इसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद से आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कब कहलाएगी, यानी अगर ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अगर
सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है, यानी इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक स्टिक है, ठीक है, और आपको इसका लेंथ मेजर करना है, और आपने एक स्केल लिया और स्केल से हमने इसका लेंथ मेजर किया और ये लेट अस सपोज कि 30 सेंटीमीटर आ गया, यानी हमने इसके लेंथ को मेजर किया और इसका लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर आ गया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको एक नंबर और साथ में इसके एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमको पहले से पता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ था उसको हमने कैसे स्पेसिफाई किया, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है इसके मैग्नीट्यूड को हमने बता दिया और इसी से ही हमको इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया उसके लेंथ के बारे में। तो ऐसी क्वांटिटीज, जब क्वांटिटी को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पढ़ेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी जो है वो एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली आप पढ़ेंगे स्पीड, तो स्पीड भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, तो वर्क भी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली पावर, ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये ऐसे देखेंगे, ये सब के सब जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, स्केलर के। यानी इन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, तो देखिए कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक तरह से उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ में उसमें क्या होता है, डायरेक्शन वाला भी एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, यानी दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ एक टेबल है और टेबल के पास कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि आप टेबल के ऊपर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कीजिए। क्या बोला गया कि टेबल के ऊपर हमको 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है। तो अब आप 15 न्यूटन फोर्स कहां अप्लाई करेंगे, किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, जब तक कि आपको ये नहीं बताया गया तब तक आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्योंकि आपका ये जो 15 न्यूटन फोर्स है वो आप इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी मल्टीपल डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये बताना है कि 15 न्यूटन फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए, तभी जो है हम एक तरह से फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो इस तरह की क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसमें डायरेक्शनल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए आपका नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें भी आपको उसका मैग्नीट्यूड तो बताना ही होता है, साथ में आपको ये भी बताना होता है कि वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो हमारी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को भी हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है वो भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, जिनको कि हम वेक्टर बोलेंगे, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होनी चाहिए। और स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो कि आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहेगा उसके अंदर। जैसे आपके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, पावर, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्केलर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी स्टार्ट किया है। उसमें हमने मोशन को स्टार्ट किया है। मोशन के बारे में हमने ये देखा कि मोशन बेसिकली होता क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन कितने टाइप का होता है, मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये डेवलप करेंगे कॉन्सेप्ट कि आपका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे और साथ में इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वेरी मच, हैव ए नाइस डे।